चाहिए। गुड आफ्टरनून। क्या मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? क्या ये स्क्रीन आप देख पा रहे हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए। सभी को गुड आफ्टरनून, सभी का स्वागत है। जी के संग लगन लगी हरे हरे, लगन लगी हो, दोनों रंग गए प्रीत के रंग। ठीक है भैया, क्लियर है क्या? ऑल क्लियर बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, ऑल क्लियर। तो कहानी शुरू की जाए। नमस्कार सभी को गुड आफ्टरनून, राधे राधे। सुनाई भी दे रहे हैं, दिखाई भी दे रहे हैं, ठीक है। एक लाइन है, जो होता है उसे होने दो, ये पौरुषहीन कथन है। जो होता है उसे होने दो, ये पौरुषहीन कथन है। जो हम चाहेंगे वही होगा, इन शब्दों में जीवन है। इसी के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स एकेडमी पर। और टीचर्स एकेडमी पर आपको पता है सर, जैसे ही घड़ी में बजते हैं दो, जैसे ही घड़ी में बजते हैं दो और दो पे बजते ही मैं आ जाता हूं आपको एनसीईआरटी लेकर के, एनसीईआरटी की अहमियत और एनसीईआरटी से आपका पहचान करवाने के लिए। हम सर एनसीईआरटी से अपनी परिचय कर रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। कौन से सब्जेक्ट की पढ़ रहे हैं सर? बायोलॉजी की पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, 11th की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और 12th की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं सर। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी शुरू हुई है, जिसको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एनसीईआरटी में लिखा है। उसी के क्रम में आज लेक्चर 12वां है। ठीक बात है। गाना भी सुनाई दे रहा, गाना कब गा दिए भैया? ओ प्रतीक सर, क्या आप गाना गा रहे थे? क्या आप गाना गा रहे थे? दोनों रंग गए प्रीत के रंग। भैया शुरू किया जाए आज का। लगन लागी हरे हरे, सिया रघुवर जी के संग। क्या शुरू कर दिया जाए? क्या शुरू कर दी जाए क्लास? जी सर। अरे भैया, मेरी आवाज़ थोड़ी सी अच्छी नहीं है। मैं गाना वाना गुनगुनाता रहता हूँ। मान लीजिए किसी को अच्छा नहीं लगे तो वो बताया करे कि आप गाना मत गाया करिए। ठीक बात है। आइए शुरू करते हैं सर आज की कहानी। आज की कहानी शुरू करते हैं। आज 50 मिनट के आसपास की क्लास रहेगी। 50 मिनट में मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि आज के बाद जो अगला शुरू करना है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन वाला, उसके में जेनेटिक कोड पढ़ाना है, तो वो अगले लेक्चर में लेकर के चलेंगे। ठीक बात है। आइए आइए सभी लोग। सर, पहली चीज जो कल वहां पर मैं बता करके आया आपको, ट्रांसक्रिप्शन। कल अपनी चर्चा हुई थी ट्रांसक्रिप्शन की। ट्रांसक्रिप्शन का बेसिक मैकेनिज्म समझे कि सर प्रमोटर क्या होता है, सर सिग्मा फैक्टर क्या है, इसको सिग्मा फैक्टर एक बताया था आपको। फिर सर एक रो फैक्टर बताया था। रो फैक्टर ये तो सिग्मा हो गया सर, क्या कर रहे हैं। एक सिग्मा फैक्टर बताया था और एक रो फैक्टर बताया था। रो ऐसे बनाते हैं। एक रो फैक्टर बताया था, एक टर्मिनेटर बताया था, एक आपकी स्ट्रक्चरल जीन बताई गई थी, और आखिरी में प्रैक्टिस करते हुए हम लोग सवालों की ट्रांसक्रिप्शन का बेसिक फंडामेंटल खत्म कर दिए थे। अब जो ट्रांसक्रिप्शन होती है, ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में अलग अलग तरीके की है। उसको थोड़ा सा समझेंगे कि सर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अलग अलग है मतलब। आइए थोड़ा सा हम लोग इसको समझा जाए कि मैं जो ये कह रहा हूं, बीच से लाइन खींचिए और एक तरफ लिखिएगा प्रोकैरियोट्स,
और एक तरफ लिखिएगा यूकैरियोट्स। दोनों में समझा जाए कि ये अलग अलग कैसे होती है। यहां पर अगर प्रोकैरियोट्स की बात करूं तो ट्रांसक्रिप्शन कहां होती है? ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इन साइटोप्लाज्म। यहां पर ट्रांसक्रिप्शन कहां होती है? ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इन न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट्स की अगर बात करेंगे तो यहां पर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो प्रोसेस होगी, जैसे पहले डीएनए बनाए, डीएनए से आरएनए बनाए, आरएनए से प्रोटीन बनाएंगे, उस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। तो यहां पर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर कपल्ड। एनसीईआरटी में एक चीज लिखी है कि इन प्रोकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर कपल्ड। प्रोकैरियोट्स के अंदर आर कपल्ड प्रोसेस। अगर मैं यहां बोलूं, यहां पर बताऊं यूकैरियोट्स के अंदर, तो यूकैरियोट्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। ये दोनों प्रोसेस अलग अलग होती हैं। कपल्ड का मतलब यहां दोनों प्रोसेस एक साथ हो जाती हैं। पहले ट्रांसक्रिप्शन भी होता रहता है, ट्रांसलेशन भी होता रहता है, दोनों कपल्ड प्रोसेस हैं, एक साथ में होती हैं। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। यहां ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन are not coupled. Are not coupled. गुड आफ्टरनून, जल्दी जल्दी आइए, अभी शुरू हुआ है, कुछ ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। और मैं एक गलती करता था, कल मुझे बताया गया थोड़ा सा कि आप एक चीज़ सर नहीं पूछते हैं कि लिख लेते हैं, इसके बाद पूछते नहीं हैं कि क्या आप लोग भी लिख लिए हैं, उसके पहले हटा देते हैं। तो मैं आज से लिखने के बाद पूछूंगा भी आपसे कि क्या आप ये लिख लिए हैं, मैं आगे बढ़ूं। ठीक बात है, ठीक बात है। तो प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन अलग अलग तरीके से होती है। अगर प्रोकैरियोट्स की बात करूं तो ट्रांसक्रिप्शन यहां पर साइटोप्लाज्म में होती है, और अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन यहां पर न्यूक्लियस में होती है। यहां पर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड तो होता नहीं, तो यहां साइटोप्लाज्म में होती है। यहां पर कहां होती है सर? यूकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होती है। ठीक बात है, ठीक बात है। और ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोकैरियोट्स के अंदर कपल्ड प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन यूकैरियोट्स के अंदर कपल्ड नहीं है। अभी बताएंगे कैसे है। पहले आप इतना लिखिए, पहले इतना लिखिए, हो जाएगा तो बताइएगा। आकांक्षा जी कह रही हैं हम खुद ही डन लिख देते हैं। मैं समझता था कि डन हो गया है तो आगे बढ़ जाता था मैं। ठीक बात है, इतना लिख लीजिए तो बताइए आगे बढ़ा जाए। लेकिन साथ साथ लिखते चलिए, मैं नहीं चाहता कि आप बाद में फिर से वीडियो को देख करके नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, अपना एक दो लेक्चर ज़्यादा लगेगा यही होगा, लेकिन साथ साथ लिखिए, साथ साथ लिखिए। डन आ गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी में। सर कपल्ड प्रोसेस को समझते हैं। फिर से वही प्रोकैरियोट्स, फिर से वही प्रोकैरियोट्स, और फिर से वही यूकैरियोट्स। सर कपल्ड प्रोसेस को समझते हैं कि कपल्ड प्रोसेस का मतलब क्या है। ये सेल है प्रोकैरियोटिक, ये क्या है? सेल है। ऐसा मत बनाइए, सुंदर बनाइए तो मुझे और अच्छा लगेगा। ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ये यूकैरियोटिक सेल है। ठीक बात है। यहां क्या होता है सर? ये डीएनए रखा होता है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। इसी डबल स्टैंडर्ड डीएनए से क्या होता है, इस तरीके से आरएनए बन करके इधर आता है, और इस तरफ राइबोसोमल भी लग जाते हैं। तो यहीं से प्रोसेस क्या हो जाती है, साइटोप्लाज्म के अंदर। ये क्या है? साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है। तो यहाँ ट्रांसक्रिप्शन भी हो रहा है,
ये ट्रांसक्रिप्शन भी हो रहा है और बनते हुए निकल रही है आरएनए की स्ट्रैंड, साथ में ये आरएनए वाले लग गए, यानी कि अब यहां से ट्रांसलेशन भी साथ में ही हो जाती है। यहां पर ट्रांसलेशन भी साथ साथ में ही होती है, इसीलिए कहा जाता है कि कपल्ड है, दोनों कपल्ड है। लेकिन अगर इस तरफ बात करूंगा तो आपको पता है यहां न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, डीएनए से बनता है पहले एचएनआरएनए, यहाँ डीएनए से एचएनआरएनए बनता है, एचएनआरएनए से एमआरएनए बनता है, एचएनआरएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए बनने के बाद पहले एचएनआरएनए बनेगा, एचएनआरएनए से एमआरएनए बनेगा, ये एचएनआरएनए बना, एचएनआरएनए से यहाँ पर जो है एचएनआरएनए से यहाँ एमआरएनए बनता है, ये क्या है, एमआरएनए है। और फिर एमआरएनए यहां से उठ करके साइटोप्लाज्म के अंदर आता है, जहां पर प्रोटीन की सिंथेसिस आगे होती है, जहां पर प्रोटीन की सिंथेसिस आगे होती है सर, ये साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म है, ये आपका न्यूक्लियस है। तभी यहाँ पीछे बात मैं बताया था कि यहाँ पर प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन साइटोप्लाज्म में होती है, यहाँ न्यूक्लियस में होती है। तो ये जो डायग्राम देख रहे हैं कि ये साइटोप्लाज्म ही, यहाँ कोई न्यूक्लियस नहीं, इसे डीएनए से आकर के और ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन दोनों साथ में हो गया सर। लेकिन यहाँ पर पहले न्यूक्लियस के अंदर डीएनए बना, कौन सा आरएनए, डीएनए से आरएनए बना सर, एचएनआरएनए। एचएनआरएनए का फुल फॉर्म जानते हैं क्या आप? एचएनआरएनए का फुल फॉर्म जानते हैं, क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनस न्यूक्लियस। हेट्रो न्यूक्लियर नहीं बोलते स्वाति जी, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए बोलते हैं। एचएनआरएनए को क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। ठीक बात है, हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए बोलते हैं। यहाँ पर सर जो हो रहा था, यहाँ पर कपल्ड है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन साथ में हो रहा है, यहाँ अलग कहानी है, यहाँ साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन हो रही है और जो है न्यूक्लियस के अंदर आरएनए बन रहा है। तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रांसलेशन हो रहा है, इसीलिए ये कपल्ड नहीं है, नॉट कपल्ड। ये कैसी है? नॉट कपल्ड। लेकिन जब इसकी बात कर रहे थे सर, तो साइटोप्लाज्म के अंदर ही ट्रांसलेशन भी हो रही है, ट्रांसक्रिप्शन भी हो रही है, वो भी दोनों एक साथ हो रही है, तो सर इसको कपल्ड प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या लिख लिया करिए, तो डन बता दिया करिए, तो मैं आगे बढ़ूंगा। विशाल जी कह रहे हैं सर जी क्लास की प्लेलिस्ट बनवा दीजिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है विशाल सर, विशाल सर प्लेलिस्ट बनी हुई है, एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट लगी है, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। इकोलॉजी के लेक्चर और मॉलिक्यूलर के लेक्चर लगे हुए हैं, उसमें एक लेक्चर 12 नंबर वाला नहीं चल रहा है, उस पर देखते हैं क्या दिक्कत है, नहीं तो बाकी सारे लेक्चर 32 लेक्चर, आज इसको लेकर के 32 लेक्चर हो जाएगा, वो लगा है, आप देख सकते हैं। आइए सर आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। इसके बाद एक चीज और जो है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, यहां पर प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि जो सिंगल आरएनए पॉलीमरेज, जो आरएनए पॉलीमरेज था, जो मेन एंजाइम था ट्रांसक्रिप्शन का, यहां वो सिंगल होता है। आरएनए पॉलीमरेज केवल अकेले होता है, एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज होता है। यही सिंगल आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है सर? पहले एमआरएनए बनाता है, पहले एमआरएनए बनाता है, फिर सर आरआरएनए बनाएगा यही, और सर टीआरएनए भी क्या करेगा? यही बनाएगा। सिंगल आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स में होता है, ज़्यादा वेरिएशन नहीं है यहाँ। यहाँ अगर बात करें यूकैरियोट्स के अंदर, तो यूकैरियोट्स के अंदर थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। पहला टाइप है आरएनए पॉलीमरेज 1,
पॉलीमरेज 1, फिर आता है एक ठो आरएनए पॉलीमरेज 2, और सर एक आता है आरएनए पॉलीमरेज 3। आरएनए पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2, पॉलीमरेज 3। आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है? 28S, 5.8S और 18S आरएनए बनाता है। पॉलीमरेज 1 यूकैरियोट के अंदर क्या करता है? 28S, 5.8S और 18S आरएनए बनाता है। पॉलीमरेज 2 क्या करता है सर? एचएनआरएनए एमआरएनए बनाता है। पॉलीमरेज 2 का क्या काम है? एचएनआरएनए बनाएगा और एमआरएनए बनाता है। और पॉलीमरेज 3 क्या करता है? पॉलीमरेज 3 5S आरएनए बनाता है, एसएनआरएनए बनाता है और टीआरएनए बनाता है। मैं देखता हूँ मिल लगी तो हुई है विशाल जी, लगी हुई है। देखते हैं एक बार फिर से, लगी है, प्लेलिस्ट में बनी है, फिर से आप रिफ्रेश करके देखिएगा, उसको देखा जाएगा, प्लेलिस्ट बनी है। ठीक है सर, यहाँ आते हैं। यहाँ प्रोकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन जो होती है, उस ट्रांसक्रिप्शन में सिंगल आरएनए पॉलीमरेज होता है। यही सिंगल आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा सर? तीनों प्रकार के आरएनए को बना देगा। एमआरएनए को भी बनाएगा, आरआरएनए को भी बनाएगा और टीआरएनए को भी बनाएगा। कहाँ पर? इन प्रोकैरियोट्स। बट व्हेन वी टॉक अबाउट यूकैरियोट्स, जब चर्चा यूकैरियोट्स की करते हैं, तो यूकैरियोट्स के अंदर पॉलीमरेज जो होते हैं आरएनए के, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला पॉलीमरेज 1 होता है, दूसरा पॉलीमरेज 2 होता है और तीसरा पॉलीमरेज 3 होता है। जो आरएनए पॉलीमरेज 1 होता है, ये 28S स्वेडबर्ग यूनिट है, S का मतलब स्वेडबर्ग यूनिट। 28S, 5.8S, 18S आरएनए बनाएगा पॉलीमरेज 1। पॉलीमरेज 2 का काम क्या है? एचएनआरएनए और एमआरएनए बनाएगा। एचएनआरएनए मतलब हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। और पॉलीमरेज 3 जो है, ये 5S आरएनए बनाएगा, एसएनआरएनए बनाएगा और टीआरएनए बनाएगा। एसएनआरएनए का मतलब आपको पता है क्या? स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए कहते हैं। एसएनआरएनए को यहां मैं लिख देता हूं। एसएन का मतलब क्या है? स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। ये स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए होता है, ये सर कैटालिटिक होता है, ये कैटालिटिक भी होता है। एंजाइमेटिक प्रॉपर्टीज होती है एसएनआरएनए के पास में। ठीक बात है सर। ये लास्ट 3 नंबर पर 5S के बाद, ये 5S, ये जो आप पूछ रही हैं, मैं फिर से लिख देता हूं इसको। ये 5 है, यस है, फिर है आरएनए, उसके बाद एन आरएनए और फिर टीआरएनए। ठीक बात। एसएनआरएनए लिखा है, एसएनआरएनए लिखा है। ये इसको मैं फिर से कहीं और लिख दें क्या सर? इसको देखिए, यहां लेकर के आ रहा हूं, यहां से यहां फिर से लिख रहा हूं। ये चीज क्या लिखी है यहां पर क्या लिखी है, इस चीज को यहां लेकर के आ रहा हूं। लिखा है 5S आरएनए, उसके बाद सर लिखा है यसियन आरएनए, उसके बाद सर लिखा है टीआरएनए। ठीक बात, ठीक बात। डन सर, डन हो गया। ठीक बात। आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट और इसमें है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन में एक पॉइंट और है।
यहां पर क्या होता है, बिफोर 10 नाइट्रोजन बेस, बिफोर 10 नाइट्रोजन बेस from initiation point, from initiation from initiation point, a 6 nitrogen base sequence, a 6 nitrogen base sequence is present, sequence is present, which is known as क्या बोलते हैं इसको, प्रिब्न्यू बॉक्स बोलते हैं, प्रिब्नव प्रिब्नव बॉक्स बोलते हैं, या सर इसको टाटा टाटा एट, TATA टाटा एट बोलते हैं। यहीं पर आरएनए पॉलीमरेज, यहीं पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। यहां पर एक चीज लिखेंगे यूकैरियोट्स के अंदर, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू 20 नाइट्रोजन बेस फ्रॉम इनिशिएशन point, from initiation point ये बिफोर है, आरएनए पॉलीमरेज binds before 20 nitrogen bases from initiation point to 7 नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस, जिसको टाटा बॉक्स या हॉगनेस बॉक्स भी कहते हैं। क्या होता है ये, TATA या टाटा टैट, या टाटा टैट कहते हैं। समझते हैं इसको, क्या मैं कहना चाह रहा हूं। इनिशिएशन पॉइंट होती है एक, इनिशिएशन पॉइंट का मतलब जहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होती है, प्रमोटर के पास होती है, टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड होता है, कल चर्चा हुई थी, प्रमोटर से ही शुरू होता है। तो यहां पर प्रोकैरियोट्स के अंदर जो इनिशिएशन पॉइंट आएगा सर जो इनिशिएशन पॉइंट था, ये स्ट्रक्चरल जीन थी, यहां प्रमोटर भैया थे और यहां टर्मिनेटर थे। तो यहां से शुरू होती है स्ट्रक्चरल जीन से आरएनए का बनना। अब इसके पहले ये जो प्रमोटर है, तो यहां से कुछ सीक्वेंसेस होंगे, जैसे ये सीक्वेंसेस हैं, तो ये सीक्वेंसेस पूरे होंगे डीएनए में, डबल बेस यहां भी होगा नाइट्रोजन बेसेस, ये नाइट्रोजन बेसेस होंगे। इतना हिस्सा सर आप स्ट्रक्चरल जीन का कह रहे हैं। इसके बाद सर आप टर्मिनेटर बताते हैं और इसके पहले प्रमोटर बताते हैं। तो स्ट्रक्चरल जीन के पहले के जो बेसेस हैं, ये 1 2 3 4, वही चीज कह रहा है कि इनिशिएशन पॉइंट के पहले 10 नाइट्रोजन बेस पहले, बिफोर 10 नाइट्रोजन बेस फ्रॉम इनिशिएशन पॉइंट, यहां से शुरू होगा। इसके 10 नाइट्रोजन बेस पहले क्या होती है कहानी, एक 6 नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस पाया जाता है, एक 6 नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, प्रिब्नव बॉक्स कहते हैं, जिसका सीक्वेंस होता है TATA80,
टाटा एट, TATAAT, यहीं पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। यानी कि अगर मैं इसको और अच्छे से बताऊं तो ये अपना स्ट्रक्चरल जीन की कहानी थी। अब यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के पहले बिफोर 10 नाइट्रोजन बेस फ्रॉम इनिशिएशन पॉइंट एक यहां अब होगा, और कौन होगा? टाटा एट। अब ये टाटा एट आया 6 नाइट्रोजन बेसिस का, टाटा एट आएगा सर। ये टाटा एट के बाद 10 आएंगी और फिर आपकी क्या हो जाएगी? शुरू हो जाएगी ट्रांसक्रिप्शन की कहानी। तो ये जो है बिफोर 10 नाइट्रोजन बेस फ्रॉम इनिशिएशन पॉइंट 6 नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस होता है, जिसको प्रिबिनियो बॉक्स कहते हैं। TATAAT उसका सीक्वेंस होता है। आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है? यहीं पर बाइंड करता है, यहीं पर बाइंड करता है। जब बात यूकैरियोट्स की कर लें सर, यूकैरियोट्स के अंदर कहानी क्या होती है कि आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है 20 नाइट्रोजन बेसेस के पहले। जो इनिशिएशन पॉइंट अपना है, मान लीजिए यहां इनिशिएशन पॉइंट है, स्ट्रक्चरल जीन यहां शुरू हो रही सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 के बाद ये 20 हो गया। यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 के पहले जो है आरएनए पॉलीमरेज बिफोर 20 नाइट्रोजन फ्रॉम इनिशिएशन पॉइंट एक 7 सीक्वेंस का रहता है। या तो टाटा AAA रहेगा, या टाटा TAT रहेगा। ठीक है, और इसको क्या टाटा बॉक्स बोलेंगे या हॉगनेक्स बॉक्स बोलेंगे। यहीं से ट्रांसक्रिप्शन की कहानी पूरी शुरू होती है, यहीं से पूरी कहानी क्या होती है? शुरू होती है। यहीं से पूरी कहानी क्या होती है सर? शुरू होती है। ये लिख लिया गया है क्या? ये आपने लिख लिया क्या? जी सर, लिख लिया गया है। डन 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 आ गया, डन डना डन डन। ठीक है, आइए एक बार फिर से समझते हैं कि सारी चीजें अभी तक कह क्या रहा था। एक बार फिर से आइए, इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछता है, इसलिए एक बार फिर से आइए। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब सर डीएनए से आरएनए बन रहा है, उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए से आरएनए बन रहा है उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर और यूकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन की कहानी अलग अलग चलती है। जो डीएनए से आरएनए बनता है, इस बनने की प्रक्रिया को जिसको आप ट्रांसक्रिप्शन कह रहे हैं, ये प्रोकैरियोट्स में अलग होता है, यूकैरियोट्स में अलग होता है। जब बात प्रोकैरियोट्स की करूंगा तो यहां साइटोप्लाज्म में होता है। कहां होता है? साइटोप्लाज्म में ट्रांसक्रिप्शन होती है सर। और जब हम ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट्स में बताएंगे तो यहां न्यूक्लियस में होती है सर। इसके बाद में यहां बताया गया कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन होगा। पहले डीएनए से डीएनए बनता है जिसको रेप्लिकेशन कहते हैं, डीएनए से आरएनए बनता है जिसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और आरएनए से प्रोटीन बनता है जिसको ट्रांसलेशन कहते हैं। यहां पर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कपल्ड प्रोसेस है, साथ साथ होती है। यहां पर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन यूकैरियोट्स के अंदर कपल्ड नहीं है, साथ साथ नहीं होती है। इसके बाद आपको डायग्राम बना करके बताया कि प्रोकैरियोट्स के अंदर देखिए साइटोप्लाज्म में ही कोई न्यूक्लियस तो है नहीं, तो यहीं डीएनए से जो है एमआरएनए बन भी रहा है, ट्रांसक्रिप्शन भी हो रही है, यहीं प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसलेशन भी हो जाएगी, दोनों एक साथ हो जाएगा, कपल्ड है। लेकिन यहां पहले न्यूक्लियस के अंदर एचएनआरएनए बनेगा, एमआरएनए बनेगा, उसके बाद ट्रांसलेशन की कहानी शुरू होगी। यहां कपल्ड नहीं है। और एचएनआरएनए में मैं आपको बताया कि इसको हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए भी कहते हैं सर। इसके बाद कहानी जब आगे बढ़ी तो बताया गया कि
प्रोकैरियोट्स के अंदर जो मेन एंजाइम ट्रांसक्रिप्शन का है आरएनए पॉलीमरेज, ये सिंगल टाइप का होता है, सिंगल टाइप का होता है, सिर्फ एक प्रकार का पाया जाता है और इसी से एमआरएनए भी बनेगा, आरआरएनए भी बनेगा और टीआरएनए भी बनेगा। यही चीज अगर यूकैरियोट्स के अंदर बात करता हूं तो आरएनए पॉलीमरेज 3 प्रकार के होते हैं सर। जब 3 प्रकार के होते हैं तो एक पॉलीमरेज 1 होता है, एक पॉलीमरेज 2 होता है, एक पॉलीमरेज 3 होता है। यहां एक ही प्रकार का था तो आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए सब यही बना रहा था। यहां 3 प्रकार के हैं तो जो पॉलीमरेज 1 है ये 28S आरआरएनए, 5.8 यस आरआरएनए और 18 यस आरआरएनए बनाता है। आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है एचएनआरएनए बनाएगा, एमआरएनए बनाएगा। पॉलीमरेज 3 जो है वो 5S आरआरएनए बनाएगा, एसएनआरएनए बनाएगा और टीआरएनए बनाएगा। 5S आरआरएनए बनाएगा, एसएनआरएनए बनाएगा और टीआरएनए बनाएगा। कौन सर? ये पॉलीमरेज 3 बनाएगा, पॉलीमरेज 3 बनाएगा। एसएन का मतलब आपको स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए बता दिया गया, वो कैटालिटिक होता है, एंजाइमेटिक एक्शंस होते हैं। इसके बाद आगे बढ़ा तो बताया कि बिफोर प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि जहां से ट्रांसक्रिप्शन हम शुरू करेंगे उससे 10 नाइट्रोजन बेस पहले, बिफोर 10 नाइट्रोजन बेसेस फ्रॉम इनिशिएशन पॉइंट, एक 6 नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस होता है जिसको प्रिबनियो बॉक्स या टाटा एट बॉक्स कहते हैं। यहीं पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा। सर इसको क्यों बता रहे हैं? पूछ लिया आपसे कि प्रोकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज कहां पर बाइंड होगा और आपको ऑप्शन में प्रिबनियो बॉक्स दे देगा तो आप आंसर मार के चले आएंगे कि प्रिबनियो बॉक्स है, या टाटा एट दे देगा तो आप टाटा एट मार के चले आएंगे कि यहीं से शुरू होता है, यहीं से बाइंडिंग जो है आरएनए पॉलीमरेज यहीं बाइंड करता है। जब यहां कहानी आती है तो पॉलीमरेज 20 नाइट्रोजन बेसिस के पहले इनिशिएशन पॉइंट के बाइंड करता है। यहां प्रोकैरियोट्स में 6 नाइट्रोजन सीक्वेंस थी, यहां 7 है, या तो टाटा ट्रिपल ए या टाटा टीएटी, टाटा टैट। ठीक बात है। ये चीज जो है दोनों की यहां पर पॉलीमरेज आरएनए का आकर के बाइंड करता है। तो इसको जो बता रहा हूं ये प्रिबनियो, हॉगनेस, ये सब का सर क्या अपने को वो है, सवाल में अगर पूछ लेगा कि आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स में कहां बाइंड करता है तो 6 नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस होती है, प्रिबनियो कहते हैं। प्रिबनियो पूछ लिया कि कितने नाइट्रोजन बेस की सीक्वेंस है तो 6 होती है। यहां पर 7 नाइट्रोजन बेसिस की सीक्वेंस होती है जिसको टाटा ट्रिपल ए या टाटा टैट भी कहते हैं। ठीक बात है, ये तो अच्छी बात है। क्या क्या क्लियर है यहां तक? महबूब आलम जी कह रहे हैं एचएनआरएनए मोस्ट ट्रांजिएंट। ठीक बात है, क्या यहां तक क्लियर है सर? यहां तक तो कोई दिक्कत समस्या नहीं है सर। यहां तक प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की कहानी क्लियर है एकदम कि क्या कैसे हो रहा है, कहां कैसे हो रहा है, कैसे आरएनए बन रहा है, ये सारी चीजें आपको यहां तक बता दी गई। ठीक है क्या? ठीक है क्या? वाओ, सही है सर, सब कुछ सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां जब आगे बढ़ेंगे तो मैकेनिज्म की बात करेंगे। अब मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, कि भैया ट्रांसक्रिप्शन होती कैसे, इसका क्या मैकेनिज्म है। ट्रांसक्रिप्शन का मैकेनिज्म पढ़ते हैं। ये जो मैकेनिज्म बता रहा हूं ये प्रोकैरियोट्स का है। एक चीज बहुत याद रहे, यूकैरियोट्स का नहीं है भैया। उस समय जिस समय ये लोग मैकेनिज्म बता रहे थे उस समय मनइये नहीं चिन्ह पाता था कि कौन यूकैरियोट है कौन प्रोकैरियोट है। मनई चिन्ह नहीं पाएगा तो किस पे बताएगा? जो सबसे आसान था उसी पे बताया गया। तो कहानी सारी प्रोकैरियोट्स पर, बैक्टीरिया पर, ई कोलाई पर, इन्हीं सब पे चली है। हम लोग कह देते हैं कि सर जैसा वहां होता है वैसा यूकैरियोट्स के अंदर भी देखने को मिलेगा। तो ये मैकेनिज्म किसका है? प्रोकैरियोट्स का है। ये मैकेनिज्म प्रोकैरियोट्स का है। ये मैकेनिज्म किसका है? प्रोकैरियोट्स का मैकेनिज्म है। प्रोकैरियोट्स के अंदर अभी आपको बताया मैं कि सिंगल टाइप का आरएनए पॉलीमरेज होता है। इसकी चर्चा अपनी हो गई है। सिंगल टाइप का आरएनए पॉलीमरेज होता है। यही इसका होलो एंजाइम है। ये क्या है? होलो एंजाइम है। होलो एंजाइम आप समझते हैं। होलो एंजाइम के 2 पार्ट होते हैं। होलो एंजाइम के 2 पार्ट होते हैं सर। एक होता है मेन पार्ट जिसको कोर एंजाइम कहते हैं, एक होता है मेन पार्ट जिसको कोर एंजाइम कहते हैं। ये क्या है? ये मेन पार्ट है।
ये मेन पार्ट होता है होल एंजाइम का। कोर एंजाइम एक होता है और एक सिग्मा फैक्टर साथ में आता है, एक सिग्मा आता है। अगर कोर एंजाइम में मेन पार्ट में बात कर लूं तो अल्फा अल्फा बीटा बीटा डैश ओमेगा, इसमें क्या होता है, ये तो सिग्मा अलग हो गया, यहां होता है सर अल्फा अल्फा बीटा बीटा डैश ओमेगा। ये क्या बातें चल रही हैं, क्या आपको समझ में आ रहा है? प्रोकैरियोट्स के अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर मेन एंजाइम जो हम बताए वो आरएनए पॉलीमरेज सिंगल टाइप का होता है सर। जब सिंगल टाइप का होता है सर तो इसमें होलो एंजाइम होता है, उसमें दो पार्ट होते हैं, एक कोर एंजाइम मेन पार्ट और एक सिग्मा फैक्टर होता है। तो ये कोर एंजाइम में अल्फा अल्फा बीटा बीटा डैश ओमेगा और यहाँ सिग्मा फैक्टर होता है। यानी ये पूरी कहानी मैं कह सकता हूँ कि होलो एंजाइम की मैं कैसे बना दूंगा, तो अल्फा एक आ जाएगा एंजाइम, एक और अल्फा आ जाएगा, एक बीटा आ जाएगा, एक बीटा डैश आ जाएगा, एक ओमेगा आ जाएगा और इसी के साथ में प्लस रहेगा कौन, सिग्मा। यही एंजाइम क्या करेंगे, एक्ट करेंगे, यही एंजाइम एक्ट करेंगे। यही एंजाइम क्या करेंगे, एक्ट करेंगे सर। इससे तो हम लोग को टेंशन हो सकती है, कैसे याद किया जाए, क्या इसमें समस्या है? कभी कभी सवालों में अगर पूछ ले कि ये बता दीजिए कि जो सिंगल टाइप आरएनए पॉलीमरेज है उसका कोर एंजाइम कौन है, मेन पार्ट में कौन कौन है, तो आप कहेंगे अल्फा अल्फा बीटा बीटा डैश ओमेगा है। और अगर पूछेगा टोटल होलो एंजाइम की कहानी क्या है तो आप इसके साथ में सिग्मा भी जोड़ देंगे, तो ये आरएनए पॉलीमरेज की पूरी कहानी हो जाएगी। अरे भैया हमसे बात करोगे क्या? मनई क्या होता है? ये तब से मनई पूछ रहे थे क्या, मनई पूछ रहे थे क्या, क्या होता है? मैं सोच रहा हूँ ये क्या बात कर रहे हैं, मनाई कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अरे मनई पूछ रहे थे क्या? मनई माने मनुष्य, मनई माने मनुष्य भैया, मानुष, ठीक बात है। अरे अरे हमसे पूछो ना, हमसे पूछो ना, मनई मनई माने मनुष्य होता है भैया, मनई माने मनुष्य होता है। क्या बात कर रहे हैं यार ये लोग, वाह, मनई माने मनुष्य होता है, ठीक बात है। इसमें ये चीज क्लियर है क्या, ये चीज क्लियर हुई? सिंगल टाइप में, सिंगल टाइप का जो आरएनए है, आरएनए पॉलीमरेज जो है, पॉलीमरेज होलो एंजाइम कोर एंजाइम मेन पार्ट सिग्मा फैक्टर, ये चीज क्लियर हुई क्या? सर कह रही मुझे, शिवी जी कह रही मुझे आधी लैंग्वेज यहाँ पता ही नहीं, मैं वही लैंग्वेज का इस्तेमाल करूँ। मनई हंसी मजाक के लिए कर दिया मैं शर्मिंदा हूँ, मैं नहीं कहूँगा मनई। भैया इसको समझिए, मनई को मत समझिए, इसको समझिए। ये समझ में आया क्या, ये समझ में आया क्या? ईस्ट वेस्ट करने लगे, ईस्ट और वेस्ट, प्रतीक सर इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट, प्रतीक सर इज द बेस्ट, ठीक बात है। ये चीज कहानी क्लियर है, तो इसमें आगे एक चीज लिखिए, एक चीज आगे लिखिए कि सर 3 स्टेप में ट्रांसक्रिप्शन का मैकेनिज्म है। जो मैकेनिज्म है ट्रांसक्रिप्शन का, इसमें 3 स्टेप्स होती हैं। कितनी स्टेप्स होती हैं? 3 स्टेप्स होती हैं। पहली स्टेप कौन सी होती है? इनिशिएशन होता है। पहला स्टेप क्या है? इनिशिएशन। और ये इनिशिएशन कौन करता है? सिग्मा फैक्टर करता है। इनिशिएशन करने का काम किसका था? सिग्मा फैक्टर का था। दूसरी प्रोसेस कौन सी है? दूसरी प्रोसेस कौन सी है? दूसरी प्रोसेस कौन सी है? इलोंगेशन है। दूसरी प्रोसेस इलोंगेशन है, इलोंगेशन है। इलोंगेशन में क्या कहानी होती है सर अपनी? इलोंगेशन में क्या कहानी होती है? कोर एंजाइम, जो कोर एंजाइम है, कोर एंजाइम जो है, कोर एंजाइम जो है, इसमें कोर एंजाइम में मेन आरएनए पॉलीमरेज, कोर एंजाइम यानी कि जो मेन आरएनए
पॉलीमरेज है, उसी से कहानी चलेगी, उसी से कहानी चलेगी। और तीसरा इसमें जो आता है स्टेप, तीसरा और आखिरी स्टेप आता है टर्मिनेशन का, टर्मिनेशन का। और ये टर्मिनेशन कौन करता है सर? ये रो फैक्टर RH रो फैक्टर करता है। इस रो को इस तरीके से रो लिखते हैं। ट्रांसक्रिप्शन के मैकेनिज्म में 3 प्रोसेस आएगी, एक इनिशिएशन आता है, एक इलोंगेशन आता है और एक टर्मिनेशन आता है। इनिशिएशन सिग्मा फैक्टर करता है, इलोंगेशन में कोर एंजाइम मेन पार्ट जो आरएनए पॉलीमरेज का उसका काम होता है, और टर्मिनेशन जो है रो फैक्टर के साथ हो जाता है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ें। तो सबसे पहले मैं डीएनए बनाऊंगा। सबसे पहले क्या बनाऊंगा? डीएनए बनाऊंगा। ये क्या है सर? डीएनए है। डीएनए पर ये हिस्सा मेरा कौन कौन सा है? स्ट्रक्चरल जीन है। ये कौन सा हिस्सा है? स्ट्रक्चरल जीन है। ये पूरा स्ट्रक्चरल जीन, अगर मैं इसको बोलूं, ये पूरा स्ट्रक्चरल जीन है, स्ट्रक्चरल जीन है। अब इस स्ट्रक्चरल जीन में ये हिस्सा जो है ये प्रमोटर है, और ये हिस्सा जो है ये कौन है? टर्मिनेटर है। ये हिस्सा प्रमोटर का है, ये हिस्सा टर्मिनेटर का है। जो इतना पूरा हिस्सा है ये किसका है? स्ट्रक्चरल जीन का है। ठीक बात। अब सर, अब क्या होगा? अब इसको जो है नेक्स्ट स्टेप में यहां पर सिग्मा फैक्टर आएगा। यहां पर फिर से डीएनए बनाएंगे। यहां पर क्या आएगा? कोर एंजाइम जो है, सिग्मा जो है, सिग्मा फैक्टर, इसका कोर पार्ट यहां आएगा। कोर पार्ट कहां आएगा सर? मान लीजिए कोर पार्ट को अगर मैं ब्लू कलर से दिखाऊं तो कोर पार्ट यहां आ गया। ये कोर पार्ट यहां इस तरीके से आ गया। अब ये कोर पार्ट जो है कहां आया? प्रमोटर पर आ गया। ये पूरा स्ट्रक्चरल जीन ही है, और ये क्या है सर? टर्मिनेटर है। ठीक बात है। ये क्या है सर? टर्मिनेटर है। अब जो सिग्मा आया है, जो कोर सिग्मा एंजाइम आप लेकर के आए थे, ये मेरा सिग्मा फैक्टर यहां पर ये था, ये कोर इसका पार्ट सिग्मा का यहां प्रमोटर के पास आया सर। यहां ये जैसे ही आएगा सर, ये क्या करेगा? ये अपना काम करना शुरू करेगा। सिग्मा फैक्टर जो है, सिग्मा फैक्टर यहां पर आते ही इनिशिएशन हो गई। ये प्रोसेस में इनिशिएशन किया इसने। सिग्मा फैक्टर क्या करेगा? डिसोसिएट करेगा। अब यहां से सिग्मा फैक्टर डिसोसिएट करेगा। सिग्मा फैक्टर क्या करेगा? डिसोसिएट करेगा। डिसोसिएट करने के बाद में अभी फिर से लाऊंगा, बना लूं पहले। यहां क्या होगा? जैसे ही ये डिसोसिएट करेगा, कोर एंजाइम आ जाएगा साहब, तो ये डीएनए इस तरीके का हो जाएगा। ये क्या था सर? प्रमोटर था। ये क्या था सर? टर्मिनेटर था। ये क्या था सर? टर्मिनेटर था। यहां नाइट्रोजन बेसेस आएंगी। ये डीएनए को वही खींच दिया गया है। जो मैं यहाँ ये डीएनए लेकर के चल रहा था, इसमें सिग्मा फैक्टर कोर एंजाइम डाला। कोर एंजाइम डालने के बाद डिसोसिएट इसको करेंगे, तो यहाँ से प्रोसेस शुरू होगी स्ट्रक्चरल जीन में। ये जो ये हिस्सा है स्ट्रक्चरल जीन का, यहाँ पर प्रोसेस शुरू होगी। तो सबसे पहले इसको फैलाया जाएगा। फैलेगा तभी तो सेपरेट होगा, नहीं सेपरेट होगा नहीं। तो फैलाया गया तो कुछ नीचे नाइट्रोजन बेस है, कुछ ऊपर नाइट्रोजन बेस है। इसके बाद में अपना जो सिग्मा फैक्टर था, ये सिग्मा फैक्टर सर वहाँ पर निकल गया है। कोर एंजाइम आगे यहाँ से काम करना शुरू कर देगा। ये जो कोर एंजाइम है ये काम क्या करेगा सर? शुरू कर देगा। कोर एंजाइम काम शुरू कर देगा। आपको पता है कि पोलैरिटी होती है, ऊपर अगर 5'
3 डैश पोलैरिटी थी तो नीचे 3 डैश 5 डैश पोलैरिटी होगी। मैं आपको बताया था कि जो पॉलीमरेज है, जो पॉलीमरेज था, पॉलीमरेज किस डायरेक्शन में करता था, ये सर 5 डैश से 3 डैश में करता था। तो यहाँ पर पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस शुरू होगी, पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस शुरू होगी। यहाँ पर क्या आएगा, नया आरएनए 3 डैश 5 डैश वाले से नया आरएनए आकर के लग जाएगा और यहाँ बेसेस बनाएगा जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। ये कौन सा है, ये नया आरएनए बन रहा है, ये न्यू आरएनए बन रहा है। ठीक बात है, ये क्या हो रहा है, ये न्यू आरएनए बन रहा है, न्यू आरएनए बन रहा है। अब ये न्यू आरएनए जब बन जाएगा तो इसके बाद क्या होगा, जैसे ही ये न्यू आरएनए बनेगा, इस न्यू आरएनए के बाद जैसे ही ये कहानी निकलेगी, यहां से आरएनए, और आरएनए जो हमारा बनेगा इसकी पोलैरिटी क्या होगी, 5 डैश 3 डैश होगी। इसकी पोलैरिटी यहीं से अब इसको निकालना है तो फिर से एक कोर पार्ट अपने को चाहिए होगा, फिर से एक कोर पार्ट अपने को चाहिए होगा। तो इस तरीके से फिर डीएनए हो जाएगा। फिर से डीएनए एक बार बनाऊं अगर, तो इस तरीके से ये अपना डीएनए है। डीएनए में यहां पर प्रमोटर, ये पूरा स्ट्रक्चरल वाला जहां पर अपना आरएनए बना है, ये खुलने के बाद जैसे बन गया, अब यहां पर एक फिर से आएगा कोर एंजाइम, यहां एक और कोर एंजाइम आएगा टर्मिनेटर के पास, जिसको कहते हैं रो फैक्टर, जिसको रो फैक्टर कहते हैं। अब ये रो फैक्टर का क्या काम है सर, ये रो फैक्टर क्या करेगा कि यहां जो इनिशिएशन हुई, नया आरएनए बना है, यहां पर चीजें अभी भी वैसी ही हैं, यहां पर चीजें इसको ठीक है, ये जो खुला था, यहां जो आपका नीचे से कॉम्प्लीमेंट्री करके नया आरएनए बन गया। अब ये आरएनए यहां से निकलेगा तभी तो काम आएगा, डीएनए के अंदर थोड़े रखना है उसको, यहां से निकलेगा तो ये रो फैक्टर टर्मिनेशन का काम करवाएगा, यहीं से टर्मिनेशन होगा। तो एक काम तो ये हो गया कि इसको इससे सेपरेट करना है, इसको स्ट्रक्चरल जीन से सेपरेट करके निकालना है। तो इसमें रो जो है एक स्ट्रक्चरल जीन से सेपरेट करवा देगा, और स्ट्रक्चरल जीन से सेपरेट करवाने के बाद दूसरा रो का काम क्या है कि आरएनए नया निकाल करके बाहर मार्केट में दे देगा। तो बाहर मार्केट में जब आरएनए निकलेगा रो कोर से, तो ये जो डीएनए आपका था सर, ये जो आप डीएनए लेकर के आए थे, इसी डीएनए से हमको एमआरएनए मिल गया। इसी डीएनए से क्या मिल गया, एमआरएनए 5 डैश 3 डैश पोलैरिटी वाला एमआरएनए मिल गया। फिर से पूरा मैकेनिज्म समझिए, पूरा मैकेनिज्म समझिए। पहला इनिशिएशन होता है, फिर इलोंगेशन होता है, फिर टर्मिनेशन होता है। सर ये डीएनए था मेरा डबल स्ट्रैंडेड, ये प्रमोटर, ये टर्मिनेटर, ये पार्ट स्ट्रक्चरल जीन का था। सिग्मा फैक्टर आया, कोर एंजाइम आया, सिग्मा फैक्टर के आते ही क्या हुआ, प्रमोटर साइड से इनिशिएशन शुरू हो गया, ट्रांसक्रिप्शन करना है, ट्रांसक्रिप्शन करना है, ट्रांसक्रिप्शन करना है, इनिशिएशन शुरू हो गया। यहाँ सिग्मा फैक्टर आकर के बैठ गया, ये डिसोसिएट हो जाएगा। जैसे ही डिसोसिएट होगा तो अब कहानी इसको फैलाने के लिए पॉलीमर आ जाएगा, पॉलीमर क्या करेगा, इसको फैलाएगा। एक शर्त केवल होती है, 5 डैश से 3 डैश पॉलीमराइज करेगा। दो स्ट्रैंड है, एक 5 डैश 3 डैश है, एक 3 डैश 5 डैश है। तो 5 डैश से 3 डैश करना है, तो यहाँ सिग्मा से निकल करके जैसे ही यहाँ आ जाएगा तो इस वाले पोर्शन पर वो बनाना नया पॉलीमर क्या करेगा, आरएनए को बनाना पॉलीमरेज शुरू कर देगा। सर ये न्यू आरएनए फॉर्मेशन होने लगी, न्यू आरएनए फॉर्मेशन होने लगी, चलेगा। अगले स्टेप में ये जो हो रही थी कहानी, ये किसकी हो रही थी, इलोंगेशन की कहानी हो रही थी, जहां पर आरएनए पॉलीमरेज काम कर रहा था कोर एंजाइम की तरह। फिर सर यहां पर इतनी चीजें हो गई, फैलने के बाद नया स्ट्रैंड बन जाएगा। तो ये जो नया स्ट्रैंड बना है अब इसको निकालना है, तो टर्मिनेटर एक और कोर एंजाइम आएगा, यहां पर रो फैक्टर आएगा। ये रो फैक्टर क्या करेगा, इसको यहां से सेपरेट करवा देगा। यहां से सेपरेट करवा देगा तो डीएनए से ये एमआरएनए नया निकल गया। यही क्या है, मैकेनिज्म है। यही क्या है, मैकेनिज्म है। इसको फिर से आप बना लीजिए। इसको जो जो चीजें हैं, ये देखिए, ये था, इसके बाद एक ये बनाया था। क्या ये बन गया है सबका, क्या ये बन गया है?
क्या ये बन गया है? क्या ये बन गया है? क्या ये वाला बना लिए हैं? रुकिए सर, रुकिए सर, रुकते हैं। बनाइए, इसको बनाइए। जैसे ही बता दीजिएगा बन गया, आगे बढ़ेंगे। ये रुका हूँ भैया, रुका हूँ, रुका हूँ। बना लीजिए, बना लीजिए तो बताइए। ये पहला वाला बन गया क्या? मेरे इंपॉर्टेंट कमेंट को देखें सर, जरा गौर करें प्लीज। आशीष जी क्या कह रहे हैं आप बताइए, फिर से कमेंट करिए, फिर से कमेंट कर दीजिए आशीष जी, मैं पढ़ लूँ। मैं देख नहीं पाया, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ इसके लिए। आप फिर से कहिए, मैं देख रहा हूँ कमेंट अब। ये बन गया है सर, ये बन गया है तो ये बनाइए सर, ये बनाइए, ये बनाइए, बन गया है तो। ये बन गया क्या? ये वाला बना क्या? मॉलिक्यूलर लेक्चर 258 का पीडीएफ सेंड करवा दें, अभी तक नहीं मिला है। ये तो इम्पोर्टेंट कमेंट है आशीष जी, ये तो वाकई में इम्पोर्टेंट कमेंट है भैया। टेलीग्राम के चैनल पर टीचर्स एकेडमी का जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम आपको पता है एक चीज़ होती है आजकल, एप्लीकेशन दुनिया भर के हैं, एक टेलीग्राम भी है। इसमें टीचर्स एकेडमी का जो है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टीचर्स एकेडमी का टेलीग्राम चैनल लगा हुआ है, उस पर ये सारी चीज़ें जो है हैंडआउट्स के फॉर्म में, इस फॉर्म में चली जाती हैं। फिर भी मैं एक बार देख लूँगा आशीष जी। ये हो गया सर, ये बन गया तो इसको बनाइए सर। ये भी बन गया क्या? ये बन गया तो सर ये वाला बना लीजिए, थोड़ा सा है, ये बन जाए तो बताइए। जब सबका बन गया तो बता दीजिए मुझे। आरजू जी कह रही हैं सर मेरा भी कमेंट देखिए, लेक्चर नंबर 12 इकोलॉजी की वीडियो, हाँ वो नहीं हो रही है वीडियो। लेक्चर नंबर 12 की कुछ दिक्कत हो रही है, 1-2 दिन में सही हो जाएगी। लेक्चर नंबर 12 आपको मिल जाएगा, नहीं अगर सही होगा तो मैं फिर से पढ़ाऊंगा। लेक्चर नंबर 12 यहाँ पर फिर से मैं पढ़ा दूंगा, चिंता मत करिए। ठीक है आरजू जी, किसी भी चैनल पर नहीं आए, जो मेन चैनल है टेलीग्राम का, मैं उसको कमेंट बॉक्स में डलवा दूंगा, फिर उस पर चला जाएगा। ठीक है, चिंता मत करिए, परेशान मत होइए, चिंता मत करिए, परेशान मत होइए, करी जाएगी, सुविधा करी जाएगी। यहाँ मेहनत कर रहा हूँ, आप ही के लिए कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए अच्छे से नहीं होगा तो फिर हर्ष का विषय नहीं होगा, मुझे बुरा लगेगा। इसीलिए चिंता मत करिए, जो जो भी समस्याएं हैं उसको सुलझा दिया जाएगा, उसको सुलझा दिया जाएगा। हो गया है सबका? आशीष जी चिंता मत करिए, आरजू जी चिंता मत करिए, हो जाएगा, जो आपने कहा है हो जाएगा। मैं आपके लिए ही काम कर रहा हूँ, टीचर्स एकेडमी आपके लिए ही काम कर रही है। ठीक है, हो जाएगा, वादा है मेरा, हो जाएगा। ये इस हफ्ते में अगर हो गया ठीक है, न मंडे से पूरा अवेलेबल हो जाएगा, चिंता मत करिए, ये मेरा वादा है सर, आप लोगों से हो जाएगा। कोई कोई जाता है मांगने पर भी नहीं देते कभी कभी, एंड कभी कभी जब लिख लेते हैं तब देते हैं। निष्ठा जी, सर, अरे सर, ये हो गया है तो एक चीज़ यहाँ पर और लिखिए, एक चीज़ यहाँ पर हम लोग लिखें। इतनी चीज़ें हो गई तो एक मेन पॉइंट लिखिए, फॉर आरएनए फॉर्मेशन,
फॉर आरएनए फॉर्मेशन, आरएनए फॉर्मेशन के लिए, फॉर आरएनए फॉर्मेशन क्या एक इस्तेमाल किया जाता है, राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राई फास्फेट का। राइबो न्यूक्लियोसाइड, टाइड नहीं है सर, टाइड लिख दिए आप, ये साइड है, न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट, ट्राईफॉस्फेट, इसको इस्तेमाल किया जाता है आरएनए के फॉर्मेशन में। इसको इस्तेमाल करने के पीछे वजह होती है कि इसका डुअल रोल होता है, डुअल रोल होता है सर। डुअल रोल में पहला रोल क्या इसका होता है कि ये क्या करता है, सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करता है, एक्ट एज सबस्ट्रेट। और दूसरा रोल क्या है सर इसका, दूसरा रोल क्या है इसका, एनर्जी प्रोवाइड करता है, टू प्रोवाइड एनर्जी, टू प्रोवाइड एनर्जी। सर ये चीज को लेकर के कंफ्यूजन मत रखिएगा, चिंता हृदय का सामान है, नहीं करेंगे हम चिंता, चिंता बिल्कुल मत करिए। ठीक बात है, हमें तो YouTube से डाउनलोड कर लेते हैं जो मिस हो जाता है। अरे डाउनलोड भी होता है क्या YouTube पे, इसको बंद करवा दूंगा मैं इसको बंद करवा दूंगा, डाउनलोड नहीं होने दूंगा। साइटोलॉजी लेक्चर 1 का भी PDF नहीं आया है अभी तक, साइटोलॉजी का लेक्चर आ जाएगा सर, वो तो आ जाएगा, ठीक बात है, वो आ जाएगा। इसको देखिए, जब DNA का रेप्लिकेशन बता रहा था तो वहां पर बताया था ATP, ATP जो है ये क्या करती है, डुअल रोल के तरह काम करती थी, दो चीज़ें बनाती थी, एक AMP बनता था प्लस साथ में 2 फास्फेट रहते थे। ये तो सबस्ट्रेट का काम करते थे, ये सबस्ट्रेट का काम करते थे, और ये क्या करते थे, एनर्जी देते थे, ये एनर्जी देते थे। क्या उल्टा लिख दिया हूँ मैं, क्या उल्टा लिख दिया हूँ सर, इसको सर उल्टा लिख दिए हैं क्या आप? जब रेप्लिकेशन बता रहा था तो भाई ये सब कराने में एनर्जी लगेगी ना भैया, ये बताइए, इसको जो है आप इतना काम करवा रहे हैं, ये इतना काम घरे से होगा क्या, ये सब घरे से कोई करेगा क्या, ये अपने घर से सेल करेगी क्या? इसको इसे फैलाना है, खोलना है, नया बनाना है, आना है, निकालना है, फिर उसमें से टर्मिनेशन करवाना है, फिर नया आरएनए लेकर के आग बाहर बना देना है, ये सब फ्री में होगा क्या? फ्री में नहीं होगा, इसके लिए पैसा लगता है। रेप्लिकेशन में बताया गया था कि ATP कराती है सारा काम, जिसमें AMP और PP होता है। AMP सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करती है, AMP सबस्ट्रेट की तरह कर रही थी, और PP जो था, PP मतलब 2 फास्फेट के मॉलिक्यूल, ये किसके तरह, एनर्जी की तरह काम कर रहे थे। वही काम यहां पर भी होगा। ये तो रेप्लिकेशन की कहानी थी, ये किसकी कहानी थी, रेप्लिकेशन की कहानी थी। लेकिन आरएनए फॉर्मेशन की कहानी, जब ट्रांसक्रिप्शन की कहानी होगी, तो यही कहानी ट्रांसक्रिप्शन में कौन करता है, राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट करता है। इसका भी डुअल रोल होता है, एक्ट एज फॉस्फेट की तरह काम करेगा, और एक दूसरी चीज क्या करेगा, प्रोवाइड एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। मेरे में YouTube पर कुछ डाउनलोड नहीं होता, होता है मॉलिक्यूलर की 2 कर रखी, अरे बाप रे। मेरे में होता है, कोई वीडियो नहीं होती है। सर प्रभाकर जी, वो सुमन सर से कहना है, सुमन सर देख लिए, ठीक है। अरे ये क्लियर हुआ क्या भैया, बतियाते ही रहोगे, ये क्लियर हुआ क्या, ये जो पीछे लिखा है मैंने, ये क्लियर हो गया क्या, ये क्लियर हो गया क्या? ठीक है, इसके बाद आप लोग हेडिंग डालेंगे, एक हेडिंग डालेंगे, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस। ट्रांसक्रिप्शन के बाद की कुछ प्रोसेस होती हैं यूकैरियोट के अंदर, जिसको प्रोसेसिंग भी कई किताबों में लिखा हुआ है, ठीक है, प्रोसेसिंग भी कई किताबों में लिखा हुआ है। इसको क्या करेंगे सर, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, इसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे,
तब तक कुछ आपके लिए मैसेज है। आपको पता है लक्ष्य फाउंडेशन बैच 2025 का आ गया है, 2 नंबर दिए गए हैं, इस पर संपर्क करके। बहुत शानदार बैच है, 2025 का लेटेस्ट बैच है। अगर आप इन कोर्सेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल इस बैच से जुड़ सकते हैं। और एक बैच और सर अपना आया है, स्वतंत्रता बैच, उसमें भी ये सारे कोर्सेज हैं। अगर आप इन कोर्सेज की तैयारी कर रहे हैं तो 96 28 95 92 37 83 18 48 92 91 पर आप फ़ोन करके, कॉल करके, व्हाट्सएप करके बैचेस से जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये 2 बैचेस सर अपने आए हैं, चल रहे हैं। ठीक बात है। आज का कहानी यहीं तक रखते हैं। आज के कहानी में कोई समस्या हो तो पूछिए, अन्यथा सेशन बंद किया जाए। जो लोग सेशन लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए भैया। सेशन लाइक किए कि नहीं किए? क्या मेरा सेशन लाइक नहीं किए? क्या 23 ही लाइक है? अरे बाप रे सर, आप लोग लाइक क्यों नहीं किए हैं भैया? आप लोग लाइक क्यों नहीं किए? वीडियो क्यों नहीं किए? सेशन को बताइए। आपको अच्छा नहीं लगा? आपको सेशन अच्छा नहीं लगा क्या? लाइक करिए जल्दी जल्दी। 23 तो केवल लाइक हुआ है, बताइए। अरे बाय बाय से पहले सेशन लाइक होगा, तब सब लोग जाएंगे। टाटा, लाइक कर दिए हैं। किसी को कोई समस्या हो तो बताएं, नहीं तो क्लास खत्म की जाए आज की। मैंने जो सोचा है, एक शेर सुन लीजिए। निष्ठा जी, आपकी नींद क्यों गायब हो जाती है मेरे लेक्चर के बाद? क्या मैं अच्छा नहीं पढ़ाता? क्या मैं अच्छा नहीं पढ़ाता जो आपकी नींद गायब हो जाती है? नेचर जी, आप 3 बार करते हैं तो चलिए एक बार हो जाएगा। पनिशमेंट है आज की? मन ना हो तो भी मन कर जाता है, इतना बढ़िया बताते हैं। वाह वाह, थैंक यू निष्ठा जी, थैंक यू। ठीक है, एक शेर है कि मैंने जो सोचा है वो समय आने पर कर जाऊंगा। सभी लोग कहते हैं, अपना किसी टारगेट रखते हैं कि ये टारगेट हमको अचीव करना है, ये एम रखते हैं, एम हमको अचीव करना है। तो उसी एम के लिए एक शेर है कि मैंने जो कुछ भी सोचा है वो समय आने पर कर जाऊंगा। मैंने जो कुछ भी सोचा है वो मैं समय आने पर कर जाऊंगा। तुम मुझे जहर लगते हो, मैं यही जहर पी के मर जाऊंगा। तुम मुझे जहर लगते हो, मैं यही जहर पी के मर जाऊंगा। यानी जो मेरा एम है, टारगेट है, मैं उसको अचीव कर लूंगा। ठीक है, ठीक है, लाइक करेंगे भैया तो खुशी मिलेगी। ठीक है, चलिए, आप सभी लोगों को बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को। आप लोगों ने सेशन भी लाइक कर दिया, आप सेशन अटेंड करने आते हैं। थोड़ा सा आज मैं टाइम भी लिखने का दे रहा था, आज के बाद से टाइम भी लिखने का दिया जाएगा पूरा। 1-2 लेक्चर लेट होगी, यही होगा, परंतु पूरा समय दिया जाएगा, पूरा टाइम दिया जाएगा। आप लिखेंगे, आप कह देंगे कि हमने लिख लिया है, तो ही मैं आगे बढ़ूंगा। कल ऐसा मुझे सुमन सर ने कहा कि आप सर पढ़ाते हैं, लिखने का समय नहीं देते। तो मैं सुमन सर की बातों को मान रहा हूं। मैं लिखने का समय दूंगा, मैं लिखने का समय दूंगा आपसे। ठीक बात है। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं है। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। मिलेंगे कल 2 बजे, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।